हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बनाने के ट्रिक को देखेंगे। यह जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन गुरुकुल 2022 के अंतर्गत, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह आपका कोऑर्डिनेट का दूसरा क्लास है। पहले क्लास का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देखिएगा बोला क्या है, बोला है उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो बिंदु -7, 6 और 5, 0 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे रखा हो, उस केस में आप कैसे आसानी से कम समय में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपका वह भी था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। यहाँ क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग गौर से समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि दो बिंदु है, ठीक है। यह पहला बिंदु है, एक रेखाखंड है जिसका दो बिंदु, यह पहला बिंदु, यह दूसरा बिंदु। इस बिंदु का निर्देशांक देखिए कितना दिया है, -7 और 6, ठीक है। और यहाँ पे जो बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक आपका दे रखा है 5 और 0। आगे क्वेश्चन में यह बोला है कि इसको जोड़ने वाले रेखाखंड, तो यह आपका रेखाखंड है, को आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में, जैसे कोई भी पॉइंट जो है ना, यह पॉइंट मान लेते हैं कि इस रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में द्विभाजित करता है। इसका मतलब इधर अगर 1 भाग होगा तो इधर 3 भाग होगा, 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें इसी पॉइंट का बताना है, इसी पॉइंट का निर्देशांक, इसी पॉइंट का हमें क्या बताना है, इसी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं x, y। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, x, y का वैल्यू बताना है। ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, निर्देशांक लिखा जाता है, तो उसमें पहले x का वैल्यू होता है, बाद में y का वैल्यू। ठीक है, यहाँ भी पहले किसका वैल्यू होगा, पहले x का वैल्यू और बाद में y का वैल्यू होता है। हमें देखिए करना क्या है, बहुत ही ध्यान से आप इसको समझिएगा। करना क्या है कि हमें x और y दोनों का मान पता करना है। तो जब आपको x का मान पता करना होगा ना, तो केवल आप x को यूज करिएगा, y को यूज मत करिएगा। जब आपको x का मान पता करना होगा तो केवल किसको यूज करेंगे हम लोग, केवल x को यूज करेंगे। तो देखिए इसमें x का वैल्यू कितना है, -7। इस कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू क्या है, 5। और यह तो आपका अनुपात दे रखा है, यह कोऑर्डिनेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह क्या है, अनुपात है। करना क्या है कि इस वाले से एक बार गुना करिएगा इसमें, यानी इसके जस्ट बाद वाले में। x को लेना है, y को मत लीजिए। तो -7 से 3 में गुना करिए, कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। ठीक है, -21। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस। अब इसमें से x को उठाइए, x का मान क्या है, 5, और इससे गुना करिएगा इसके बाद वाला में। ठीक है, -7 से बाद वाला रेशियो में, 5 से पहले वाला रेशियो में, उल्टा काम करना है। तो 5 से 1 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 5, और बट्टा में दोनों अनुपात का योग लिखना है। तो 1 और 3 का योग कितना हो जाएगा, 4। -21 + 5 कितना होगा, -16, -16 बट्टा 4 कितना हो जाएगा, -4। तो एक कोऑर्डिनेट आपको पता हो गया है। अब हम लोग दूसरा कोऑर्डिनेट पता करेंगे, यानी y का वैल्यू पता करेंगे। y का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हमें y का वैल्यू चाहिए तो फिर हम x के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, अब इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, दोनों में जो x है, x के ऊपर ध्यान नहीं देना। फिर से वही काम करिए जो x के साथ किए थे। 6 से इस अनुपात के दोनों पदों में बारी बारी से गुना करना होता है, लेकिन इससे करेंगे इसमें बाद वाला में। तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यह आपका कितना होगा, 18 होगा। 6 त्रिक 18, 6 से किस में गुना करेंगे, बाद वाले में, और इससे इस बाद वाले में, तो 0 से 1 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 0। तो 18 + 0, और बट्टा में अनुपात का योग, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। 18 बट्टा 4 करिएगा, 18 में 4 से भाग करिएगा, कितना हो जाएगा, 9 बट्टा 2 यानी कि 4.5। तो x का वैल्यू आपका आ गया है 4, और y का वैल्यू, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 4.5। तो विकल्प बी जो है वो हमारा आंसर होगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, -4, 4.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन से और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका यही है, तरीका आपका सबसे बेस्ट यही है। देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ पे इस दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, बोला क्या इस क्वेश्चन में, बिंदु 4, 5 और 7, 11। सबसे पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं, इसमें दो बिंदु है। इस पहले बिंदु का कोऑर्डिनेट दे रखा है, कितना है, 4, 5। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 7, 11। ठीक है, दोनों बिंदु का इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दे रखा है। बोला है जुड़ा रेखाखंड किस बिंदु के किस बिंदु पर अनुपात 2:1 में 2:1 में
यहाँ पे किस अनुपात में बांटता है, 2:1 में। 2:1 में बांटने का मतलब है कि इस पॉइंट से यह जो पूरा रेखाखंड है वो 2:1 के अनुपात में बटेगा। इधर अगर 2 भाग होगा तो उस तरफ कितना भाग होगा, 1 भाग होगा। तो इसी पॉइंट का हमें बताना है कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर हम इसका कोऑर्डिनेट x और y माने तो हमें x और y का वैल्यू फिर से इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए हमने आपको ट्रिक क्या बताया, करना यह है कि अगर x का वैल्यू आपको निकालना है तो केवल x को यूज करिएगा। इधर x क्या है 4 और इधर x क्या है 7, केवल x को यूज करिएगा और ये दोनों पद से एक एक बार गुना करेंगे, इधर वाले से बाद वाले पद में और इधर वाले से उधर से जो बाद में होगा उससे। तो हम 4 से देखिए किस में गुना करेंगे, 1 से। तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4। पहले तो हम x का ही मान निकालते हैं, तो 4 गुना 1 हो जाएगा 4। अब लिखना है आपको प्लस। अब हम देखिए इस 7 से किस में गुना करेंगे, 2 में। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 और बट्टा में इसका अनुपातिक योग, तो अनुपातिक योग 2 और 1 3। 14 और 4 18 बट्टा 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 6 आ गया। अब हम निकालेंगे y का वैल्यू। y का वैल्यू देखिएगा कैसे निकलेगा। y का वैल्यू निकालने के लिए हम किसको यूज करेंगे, हम अब यूज करेंगे y को। ध्यान से देखिएगा हम किसको यूज करेंगे, y को। यहाँ पे y क्या है 5, यहाँ पे y क्या है 11। अब हमें 4 और 7 को यूज नहीं करना है क्योंकि हमें y का वैल्यू चाहिए। फिर से वही काम, इस 5 से गुना करेंगे पहले 1 में, तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर क्या लिखना है आपको प्लस। अब इस 11 से किस में गुना करेंगे 2 में, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22 और बट्टा में अनुपातिक योग। अनुपातिक योग 2 और 1 कितना है 3। 22 और 5 27, 27 बट्टा 3 कितना होगा 9, यानी 6,9। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो विकल्प डी जो है वह आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जब भी आंतरिक रूप से विभाजित वाला क्वेश्चन होगा जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट किया है, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। फिर से बोला है कि बिंदुओं -1 और 0, यहाँ पे क्या है -1 और 0, एक कोऑर्डिनेट आपका दे रखा है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 2,6, 2,6 यही तो है। अब आगे बोला है कि जुड़े हुए रेखाखंड आंतरिक रूप से 2:1, यह विभाजित होता है किस अनुपात में, यह आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित होता है। तो बताना है बिंदु पर, जिस बिंदु पर विभाजित होता है उसका हमें यहाँ पे निर्देशांक बताना है, यानी x और y का मान। x का मान कैसे निकालेंगे, केवल x को यूज करिए। तो यहाँ पे देखिए x क्या है -1, तो -1 से 1 में गुना, हमेशा अनुपात के बाद वाले में, तो -1 से 1 में गुना -1 हो जाएगा। फिर आपको लिखना है प्लस, 2 से गुना करेंगे 2 में कितना हो जाएगा 4 और बट्टा में अनुपातिक योग 2 और 1 3। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3 बट्टा 3 कितना होगा 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 1 हो गया। बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है, बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखिए, अगर आपको y का मान निकालना होगा तो आप किसका यूज करिएगा, y का, अनुपात का तो यूज करना ही पड़ेगा। तो 0 से गुना करेंगे किस में 1 में, कितना रह जाएगा 0, प्लस है तो प्लस। 6 से किस में गुना करेंगे 2 में, 6 दूना हो जाएगा 12 बट्टा में अनुपातिक योग 2 और 1 3। 12 बट्टा 3 कितना होगा 4। तो हमारा जो आंसर होगा इस बार क्वेश्चन का वह क्या होगा 1:4 के अनुपात में। यह जो पॉइंट होगा, जो जहाँ से 2:1 के अनुपात में विभाजित हुआ है, उस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा, वह आपका 1 और 4 हो जाएगा। यानी विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यह था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।